अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम गैस क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो देख रहे थे। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने देख लिया था कैरियर गैस, उसके अलावा सैंपल इंजेक्शन। आज जो इसकी बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन रहती है पार्ट 2 में, वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कॉलम्स इन गैस क्रोमेटोग्राफी। कॉलम्स की जो शेप होती है जो हम यूज़ करते हैं, शेप ऑफ कॉलम यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी आर ऑफ 3 टाइप्स कॉमनली। 3 तरह की इसकी टाइप्स होती हैं, या ये डब्ल्यू शेप्ड हो सकता है कॉलम, या यू शेप्ड हो सकता है, या क्वाड्रैटिक शेप। ठीक है। उसके बाद किस मटेरियल से ये बना होता है। यूजुअली कॉलम इन जीसी आर मेड अप ऑफ कॉपर, एलुमिनियम, स्टील एंड ग्लास। ये कॉपर का बना हो सकता है, एलुमिनियम का हो सकता है, स्टील का या ग्लास का। ठीक है। यानी जो टेम्परेचर बियर कर सके ना, हाई टेम्परेचर को बियर कर सके जो मटेरियल, वो हम यूज़ करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर कॉलम बनाने के लिए। उसके बाद कॉलम की टाइप्स हैं 2, पैक्ड कॉलम और कैपिलरी कॉलम। इनका कंपैरिजन ज़रा देख लेते हैं कि पैक्ड कॉलम क्या होता है और कैपिलरी कॉलम क्या होता है। द डायमीटर ऑफ पैक्ड कॉलम इज़ ग्रेटर विच इज़ अबाउट 2 to 10 नैनोमीटर। क्योंकि हमने उसको उसमें जो स्टेशनरी फेज है उसको पैक करना होता है, इसलिए हम उसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा रखते हैं, 2 to 10 नैनोमीटर। और जो कि कैपिलरी कॉलम होता है वो कैपिलरी ट्यूब से बना होता है, तो इसका जो डायमीटर है वो स्मॉलर होता है, जो कि 0.2 से लेकर 0.5 नैनोमीटर तक होता है। और द लेंथ ऑफ पैक्ड कॉलम इज स्मॉलर विच इज़ अबाउट 1 to 4 मीटर। पैक्ड कॉलम की लेंथ भी स्मॉल होती है क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। इसको हमने ओवन में प्लेस करना होता है, इस वजह से इसका डायमीटर हम थोड़ा रखते हैं, 1 to 4 मीटर लेंथ। इसकी लेंथ जो है वो हम थोड़ी रखते हैं क्योंकि हमने इसको ओवन में प्लेस करना होता है। द लेंथ ऑफ कैपिलरी कॉलम इज़ ग्रेटर विच इज़ अबाउट 20 to 80 मीटर। कैपिलरी कॉलम की जो लेंथ होती है वो 20 से 80 मीटर होती है। सैंपल होल्डिंग कैपेसिटी इज़ ग्रेटर। पैक्ड कॉलम जो है, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इस वजह से इसकी सैंपल होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी ज़्यादा होती है, जबकि कैपिलरी कॉलम का डायमीटर 0.2 to 0.5 नैनोमीटर होता है। इस वजह से इसकी सैंपल होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू पैक्ड कॉलम। इट गिव्स ब्रॉड पीक्स एंड हैव लो सेपरेशन परफॉर्मेंस। क्योंकि इसमें जो है हम सैंपल डालते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं, इस वजह से इसमें जो सेपरेशन परफॉर्मेंस जो है इसकी वो भी लो होती है। और उसके बाद जो सेपरेशन होती है, क्योंकि सैंपल ज़्यादा है, इस वजह से हमारे पास जो पीक्स बनेगी वो भी ब्रॉड होंगी, चौड़ी होंगी। ठीक है। और जो कैपिलरी कॉलम है इसकी शार्प पीक बनेगी, यानी ये माइन्यूट अमाउंट ऑफ सैंपल जो है उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस वजह से इसकी जो सेपरेशन परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी हाई होती है। ठीक है। इसमें जो पीक्स बनेगी वो भी शार्प होंगी। इट रिक्वायर्स लॉन्गर एनालिसिस टाइम। पैक्ड कॉलम जो है उसमें एनालिसिस करने के लिए हमारे पास टाइम ज़्यादा रिक्वायर होता है, और जो कैपिलरी कॉलम होता है उसमें जो कोई भी हम एनालिसिस करते हैं उसका जो टाइम है वो कम दरकार होता है। शॉर्टर टाइम में किसी भी चीज़ का हम एनालिसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग कैपिलरी कॉलम। फॉर्मेशन ऑफ पैक्ड कॉलम, यानी पैक्ड कॉलम जो है उसको हम कैसे बनाते हैं। द स्टेशनरी फेज and supporting material is mixed with each other and filled inside the column। स्टेशनरी फेज और सपोर्टिंग मटेरियल जो है उसको हम मिक्स करते हैं और उसको हम फिल कर देते हैं कॉलम के अंदर। ठीक है। द कॉलम इज़ कॉइल्ड एंड देन हीटेड। कॉलम को हम कॉइल्ड की शेप दे देते हैं, कॉइल की, और उसके बाद हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। इस तरह हमारा जो पैक्ड कॉलम, यानी जब हमने कॉइल की शेप देनी है तो उसको हम हीट देते हैं, फिर हम उसको कॉइल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि पैक्ड कॉलम, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इसकी सैंपल होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, इट डज़ नॉट हैव हायर रेजोल्यूशन, यानी इसके जो पीक्स इसमें जो बनती हैं वो काफ़ी ब्रॉड होती हैं, और सेपरेशन परफॉर्मेंस जो है वो भी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास अच्छी नहीं होती। उसके बाद हम देख लेते हैं कैपिलरी कॉलम। कैपिलरी कॉलम जो है 0.2 से 0.8 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर होता है, और ये 20 to 80 मीटर लॉन्ग होता है, और बाज़ औक़ात इसकी जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर तक भी वेरी कर जाती है। उसके बाद सैंपल जो हम यूज़ करते हैं इसमें जिसको एनालाइज़ करना हो, वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ सैंपल इज़ रिक्वायर्ड। बहुत थोड़ा सैंपल जो है वो चाहिए होता है कैपिलरी कॉलम में एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद टेम्परेचर
द टेम्परेचर ऑफ कॉलम इज़ 150 to 300 डिग्री सेल्सियस। कॉलम का जो टेम्परेचर होता है वो 150 से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एफिशिएंसी, दिस टाइप ऑफ कॉलम इज़ मोर एफिशिएंट दैन पैक्ड कॉलम। क्योंकि इसमें हम वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ सैम्पल को एनालाइज करने जा रहे हैं, इस वजह से कैपिलरी कॉलम में जो इसकी जो एफिशिएंसी है वो पैक्ड कॉलम की निस्बत ज़्यादा होती है एनालिसिस की। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपिलरी कॉलम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम्स में भी आया था। कैपिलरी कॉलम की टाइप्स कितनी होती हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपिलरी कॉलम्स दैट आर गिवन बिलो। ये हम वन बाय वन देखते हैं। 4 टाइप्स हैं इसकी। वाल कोटेड ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू कॉट भी कहते हैं। इसमें जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो लिक्विड होता है। जस्ट द स्टेशनरी फेज़ इज़ पास थ्रू द कॉलम एंड थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज़ इज़ कोटेड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्टेशनरी फेज़ है उसको कॉलम के थ्रू पास करवाते हैं और एक थिन लेयर जो है स्टेशनरी फेज़ की वो इसके अंदर साइड्स पे ना वो कोट कर दी जाती है, चढ़ा दी जाती है, और एक नैरो सा, एक बारीक सा बोर जो है वो पीछे बच जाता है, जिसको हम सैंपल पास करवाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद है दूसरी टाइप सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम, जिसको हम एस कॉट भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। Stationary phase is mixed with spotting material and a thin layer of spotting material is coated with stationary phase and placed inside the column। Stationary phase को हम मिक्स करते हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि स्पोर्ट, इसमें हम कोई स्पोर्टिंग मटेरियल जो है वो यूज़ करेंगे, तो स्पोर्टिंग मटेरियल के साथ हम उसको मिक्स करते हैं और एक थिन लेयर जो है स्पोर्टिंग मटेरियल की वो कोट करवा देते हैं इनसाइड द कॉलम स्टेशनरी फेज़ के साथ। इस तरह स्टेशनरी फेज़ जो है वो थ्रू द बाय यूजिंग अ स्पोर्ट के ज़रिए कॉलम के अंदर जो है वो साइड्स पे कोट कर दी जाती है, और ये हमारे पास स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम जो है वो तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद है पोरस लेयर ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम, पी लॉट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। स्टेशनरी फेज़ इन पी लॉट कॉलम इज सॉलिड। जो पी लॉट कॉलम है उसमें स्टेशनरी फेज़ जो हम यूज़ करते हैं वो सॉलिड होता है। ठीक है। स्टेशनरी फेज़ इज मिक्सड विद सपोर्टिंग मीडिया। इसमें बेसिकली हम जो कॉलम्स है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेशनरी फेज़ को, क्योंकि मोबाइल फेज़ तो वो ऑब्वियसली गैस ही होगी, क्योंकि हम गैस क्रोमेटोग्राफी का जिक्र कर रहे हैं, इस वजह से मैं स्टेशनरी फेज़ का बार बार आपको बता रहा हूँ। द स्टेशनरी फेज़ इज़ मिक्सड विद सपोर्टिंग मीडिया एंड प्लेस्ड अ थिन लेयर इनसाइड द कॉलम। इसमें जो हम यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेज़ वो सॉलिड होता है और उसको मिक्स करते हैं सपोर्टिंग मटेरियल के साथ, और उसको भी हम अटैच करवा देते हैं, कोट करवा देते हैं इनसाइड द कॉलम, और छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो पीछे बच जाते हैं, जिसमें से हम सैंपल को पास करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद है फ्यूज्ड सिलिका ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम, जिसको हम एफ कॉट भी कहते हैं। कैपिलरी कॉलम इज़ मेड अप ऑफ फ्यूज्ड सिलिका एंड इनर वॉल ऑफ दिस कॉलम इज़ कोटेड विद केमिकली बॉन्डेड स्टेशनरी फेज़। इसमें जो हम कैपिलरी कॉलम जो है ये हमारे पास बना होता है फ्यूज्ड सिलिका का। ठीक है। सिलिका से बना होता है और इसकी इनर वॉल के अंदर हम केमिकली बॉन्डेड स्टेशनरी फेज़ जो है उसको कोट करवाते हैं, थ्रू विच वी पास द सैंपल एंड एनालाइज इन द गैस क्रोमेटोग्राफी। फिर उसके बाद है ये स्टेशनरी फेज़ यूज्ड इन जीसी। जीसी के अंदर जो हम स्टेशनरी फेज़ यूज़ करेंगे वो क्या होगा, कौन सा होगा? द फंक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज़ इज़ टू सेपरेट द सैंपल कंपोनेंट्स। स्टेशनरी फेज़ का मकसद क्या होता है कि कुछ सैंपल कंपोनेंट्स जो हैं वो उसके साथ रिटेन कर जाएँ और कुछ जो है वो मोबाइल फेज़ के साथ जो है वो फ्लो कर जाएँ। तो इसका मकसद यही होता है कि जो सैंपल कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करना स्टेशनरी फेज़ का। ठीक है। द लिक्विड फेज़ शुड बी केमिकली इनर्ट। जो स्टेशनरी फेज़ है अगर वो लिक्विड की फॉर्म में हो तो वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। शुड हैव वेरी लो मोलैलिटी, यानी मोलैलिटी का मतलब ये है कि बुखारात की फॉर्म में कन्वर्ट होना, कि वो बहुत जल्द वेपर्स की फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए, कि हम उसे थोड़ी सी 100 या 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो गैस वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एंड मस्ट बी थर्मली स्टेबल। अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें तो वो थर्मली स्टेबल भी होना चाहिए। और इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं पॉलीथीन ग्लाइकोल्स, डाईइथाइलीन ग्लाइकोल्स ससिनेट और कार्बन सिलिकॉन, जो कि हम स्टेशनरी फेज़ के तौर पर गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है जी ओवन यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी एंड टेम्परेचर प्रोग्रामिंग।
Chromatographic columns are coiled and held in a basket that is mounted inside a oven. Chromatographic column जो है वो coiled की फॉर्म में होता है और उसको हम प्लेस करते हैं एक बास्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम उसको ओवन के अंदर प्लेस कर देते हैं। द कॉलम ओवन मस्ट बी एबल टू रैपिडली हीटेड एंड कूल्ड। जो ओवन होता है उस मतलब उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो रैपिडली हीट प्रोवाइड करे और रैपिडली ही कूल जो ठंडक है वो प्रोवाइड करे, ठीक है। अ कंट्रोल्ड इंक्रीज इन कॉलम टेम्परेचर ड्यूरिंग एन एनालिसिस, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर स्लो मूविंग सैम्पल कंपोनेंट्स मूव फास्टर। हम मतलब क्या करते हैं कि रैपिडली टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो स्लो मूविंग सैम्पल कंपोनेंट्स होते हैं वो फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इट रिड्यूसेस द टाइम। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास टाइम होता है वो बचता है और नीडेड फॉर एनालिसिस के लिए जो टाइम है वो ज़्यादा बचता है, उसकी खपत कम होती है। एंड रिड्यूसेस पीक ब्रॉडनिंग, यानी जैसे जैसे हमारा सैम्पल फास्टली मूव करेगा हमारे पास पीक ब्रॉडनिंग जो है वो उतनी ही अच्छी होगी, शार्प पीक्स जो हैं वो उतनी ही आएंगी। उसके बाद आ जाते हैं जी फ्लो मीटर्स की जानब के। फ्लो मीटर्स क्या होते हैं? जो कि गैस के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। द फ्लो रेट ऑफ कैरियर गैस इज मॉनिटर्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लो मीटर्स विच आर फिटेड विद द कॉलम आउटलेट। कैरियर गैस के फ़्लो रेट को मॉनिटर करने के लिए हम फ्लो मीटर्स यूज़ करते हैं जो कि कॉलम आउटलेट के साथ जो है वो फिट किए होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर सच एज बबल फ्लो मीटर, कैपिलरी फ्लो मीटर एंड फ्लोट फ्लो मीटर आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए जो हम फ्लो मीटर्स यूज़ करते हैं उनमें बबल फ्लो मीटर भी हो सकता है, कैपिलरी फ्लो मीटर भी और फ्लोट फ्लो मीटर भी। अच्छा जी, ये थी गैस क्रोमैटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम।